श्री शिवाय नमस्ते दर्शकों, आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। आज की इस वीडियो में बेलपत्र खाने की जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर भगवान शंकर को बेलपत्र क्यों चढ़ते हैं, बिना बेलपत्र के भगवान शंकर की पूजा क्यों अधूरी मानी जाती है। यह जानकारी पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार बताऊंगा। और हमें बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़े हुए क्यों खाना चाहिए, इसके खाने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, हमारे जीवन में क्या चमत्कार होने लगते हैं, सारे जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। ये दूसरा पार्ट है बेलपत्र खाने के बारे में। तो ऐसा माना जाता है समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकले तो इस हलाहल विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में दबा करके रखे। भगवान शंकर ने इस विष का पान किए और देखिए विष का पान किए तो भगवान शंकर जी को जलन होने लगी, गर्मी होने लगी। विष के जो प्रभाव हैं ये भगवान शंकर के ऊपर में दिखने लगे। तो सभी देवी देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर जी को बेलपत्र भेंट किए, बेलपत्र खाने को बोले, बेलपत्र भेंट किए। ऐसा माना जाता है कि जो बेल का पत्र होता है ये विष के प्रभाव को दूर करता है, शरीर की गर्मी को शांत करता है, इसलिए भगवान शिव जी को शीतलता मिलती है। भगवान शंकर जी को बेल के पत्र इसी वजह से चढ़ते हैं। बेल के पत्र भगवान शंकर को चढ़ाने से विष के प्रभाव को ये दूर करते हैं। बेल पत्र चढ़ाने से भगवान शंकर को शीतलता मिलती है और भगवान शंकर को एक लोटे जल भी चढ़ाए जाते हैं ताकि विष के प्रभाव के कारण उनके शरीर में जो गर्मी बढ़े हुए हैं वह गर्मी दूर हो। तो पूज्य गुरुदेव अपने कई कथा में बोलते हैं कि आप भी बेल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेल के पत्र जरूर खाइए। तो बेल के पत्र क्यों खाने को बोलते हैं, तो जो लोग जैसे कि भगवान शंकर जी की गर्मी को दूर करने के लिए बेल के पत्र चढ़ाए जाते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेल पत्र अगर आप खाते हैं, आपको जैसे कि पेशाब में जलन हो जाते हैं, आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाते हैं, आपकी शुगर की बीमारी बढ़ी हुई है, आप ऐसी बीमारी से परेशान है जिसका इलाज जो है डॉक्टरी दवा से भी संभव नहीं हो पा रहे, तो नित्य आप जो है 5 बेल के पत्र खाना शुरू कर दीजिए। अब खुद देखना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएंगे, आपके रोग हैं जो चुटकियों में समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। अगर शुगर की बीमारी है तो पूज्य गुरुदेव बोलते हैं नित्य 5 बेल पत्र खाना 2 से 3 महीने तक शुरू कर दीजिए। कैसा भी शुगर की बीमारी हो जड़ से समाप्त हो जाते हैं। और एक खास बात, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो वह बेलपत्र हमारे शरीर के जितने भी खराब खून है उसे दूर करने का काम करते हैं, खराब खून को शुद्ध करता है। और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से चूंकि भगवान शंकर जी के प्रसाद है तो हमें शिव जी की कृपा प्राप्त होता है। हमारे जीवन में जो चल रही दोष हैं, शनि की पीड़ा है, सड़े साथी हैं, या फिर पितृ दोष लगो, काल सर्प दोष लगो, कैसा भी भयंकर दोष लगो, सारे दोष शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने के बाद समाप्त हो जाते हैं। हमें लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होते हैं। धर्मशास्त्रों में तो बेल के वृक्ष को मां पार्वती का स्वरूप माने जाते हैं, भगवान शंकर जी के स्वरूप माने जाते हैं। बेल का पेड़ को जो है कई लोग श्री वृक्ष भी कहते हैं। इसके पेड़ की जड़े में गिरिजा देवी, तने में माहेश्वरी, शाखाएं में दाक्षायणी, पत्तियों में पार्वती और फूल में गौरी माता का स्वरूप माने जाते हैं और फल में देवी कात्यायनी का वास माना जाता है। शिवलिंग जो बेल का पौधे हैं ये माता पार्वती की अश्रु एवं माता पार्वती की पसीने से उत्पन्न हुआ है, ये स्कंद पुराण में लिखे हुए हैं। तो आप भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएंगे, आपकी गरीबी, आपके कंगाली, आपके परेशानी, सभी समस्या का अंत छुपा है बेल के पत्ते में। नित्य आप 5 नहीं खा सकते तो 1 खाना शुरू कर दें, आपको अत्यंत लाभ मिलना शुरू होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो समाज कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलना। इसे अपने तक सीमित मत रखना, हो सकता है आपके एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।